अगस्त में यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। ट्रंप एक्टिव हैं, पुतिन तैयार हैं। दोनों की मुलाकात से युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे जो समझे, रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज गोलियां इकट्ठा कर रही है। टारगेट है पुतिन की सेना, जिसने यूक्रेन को कई फ्रंट पर ऐसा घेरा हुआ है जिससे बचकर अब निकलना मुश्किल है। पुतिन का वादा है कि या तो यूक्रेन की फौज पीछे हटेगी या फिर चार कंधों पर लौटने को मजबूर कर दी जाएगी। रोज दहलाने वाले युद्ध में इस वक्त सबकी नज़र पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर है, जिसमें जेलेंस्की की बिल्कुल नहीं चलेगी। इस बात की गारंटी पुतिन ने दे दी है और ट्रंप ने करीब करीब रूस को डिमांड पर खामोश कर इकरार भी कर लिया है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके जेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, पांचों रूस के कट्टर दुश्मन हैं। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर जेलेंस्की का नाटो धमाका कहा जा सकता है, जिसमें नाटो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? पश्चिमी देशों के गुस्से को कम करने के लिए ट्रंप ने पूरे यूरोप को बताया है कि वो पुतिन से क्या बात करने जा रहे हैं, वो कैसे यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के वादों को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप का यकीन भी डगमगाया हुआ है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि बिना यूरोप और जेलेंस्की को शामिल किए अमेरिका और रूस यूक्रेन का फैसला नहीं कर सकते। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से फिर बात करूंगा। हम अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप के स्तर पर बैठक को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यूक्रेन की सरकार और राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बैठक में शामिल होंगे। हमें मंजूर नहीं कि रूस और अमेरिका के बीच बातचीत में यूरोप और यूक्रेन के फैसले लिए जाएं। यूरोप इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलास्का में जब रूस और अमेरिका के बीच बड़ी बड़ी बैठक होने वाली है, तब पुतिन की सेना बम और तोपों का मुंह खोल के बैठी है। यह यूक्रेन में जापोरिजिया का इलाका है, जहां पुतिन की गाइडेड बम रिहायशी इलाकों पर गिर रहे हैं, बस स्टेशन पर गिरे हैं। घायलों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस जूझ रही है। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के त्रिप्रोपेत्रोवस्क में रेलवे का बड़ा सेंटर बम से उड़ा दिया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सरातोव में एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। रूस ने 24 घंटे के दौरान यूक्रेन में 134 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक अगले 15 अगस्त 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। पुतिन के गुस्से को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा जैसे रूस चाहता है। यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर देगी। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि उन्हें ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि पुतिन अब अमेरिका को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यूक्रेन का फैसला यूक्रेन की मर्जी के बगैर लिया जाए।